हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री में VBV या क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका टारगेट किया जाता है कि एकदम क्वेश्चन आने वाला है तो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहला अभिक्रिया जो है इसमें रीमर टीमर अभिक्रिया। रीमर टीमर दोस्तों नाम सुनने में लग रहा है एकदम अजब अजब टाइप का। रीमर टीमर, रिमियाही टिमियाही। तो रीमर टीमर अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NOH के साथ गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस सॉल्यूशन एल्डिहाइड क्या होता है ना दोस्तों? ये फिनॉल क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसको देखते हैं आगे अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NOH के साथ गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये दोस्तों फिनॉल है। देखिए ये फिनॉल है। फिनॉल यानी कि देखिए बेंजीन का सूत्र, देखिए बेंजीन का C जो सूत्र होता है ये बेंजीन है। अगर मान लेते हैं कि इसमें जोड़ना है OH तो यहाँ जोड़ सकते दोस्तों C6H5OH। ये दोस्तों अभी क्या चाहिए? फिनॉल है। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों फिनॉल ही है। तो रीमर टीमर अभिक्रिया में देखिए क्या है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NOH के साथ गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन एल्डिहाइड के निर्माण होता है। ये दोस्तों क्या चीज है? फिनॉल है। ये क्या चीज है? क्लोरोफॉर्म। देखिए फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NOH के साथ गर्म करते हैं। तो NOH के साथ गर्म कर रहे हैं, ये डेल्टा का चिन्ह है, गर्म हो रहा है। तो डेल्टा मतलब जो गर्म हो रहा है, कहीं दिखता है केमिस्ट्री तो इसको जानते हैं गर्म हो रहा है। तो गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों जो क्या चीज है? देखिए फिनॉल का ग्रुप है, इसी में जुट गया क्या चीज? एल्डिहाइड। तो यही हो गया सॉल्यूशन एल्डिहाइड। तो ऐसे कर सकते हैं याद, तो एग्जाम में आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो रीमर टीमर अभिक्रिया दोस्तों, जिस तरह दोस्तों देखते हैं कि एक औरत जो है कितना श्रृंगार कर ले उसको पति नहीं ठीक लगता। इसी तरह से दोस्तों ये क्या चीज है? जो अभिक्रिया है केमिस्ट्री में, जो अभिक्रिया के बिना एकदम क्या लगता है? एकदम सुन सा लगता है। तो इसलिए दोस्तों एक आपको आना जरूरी है। तो कैसे दोस्तों याद कर सकते हैं हम लोग? दम सॉन्ग से दम याद करेंगे दोस्तों इसको। किसको? रीमर टीमर अभिक्रिया को। कि जब जब केमिस्ट्री आवे जिया डरे लागे, कि जब जब केमिस्ट्री आवे जिया डरे लागे, कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NOH के साथ गर्म करे तो सॉल्यूशन एल्डिहाइड के निर्माण होवे, कि सॉल्यूशन एल्डिहाइड के निर्माण होवे। कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिला के NOH के साथ गर्म करे तो सॉल्यूशन एल्डिहाइड के निर्माण होवे, कि सॉल्यूशन एल्डिहाइड के निर्माण होवे। यही अभिक्रिया रीमर टीमर कहलाए। यही अभिक्रिया रीमर टीमर कहलाए। तो दोस्तों रीमर टीमर अभिक्रिया है। रीमर टीमर अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों? फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। कास्टिक पोटास, सॉरी कास्टिक सोडा दोस्तों, कास्टिक पोटास कहता है KOH। ये कास्टिक पोटास, ये कास्टिक सोडा है। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं कनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? कनिजारो अभिक्रिया क्या है? ये दोस्तों रीमर टीमर अभिक्रिया आपने बहुत आसानी भाषा से याद कर लिया, एकदम शॉर्ट तरीका में। अब दोस्तों कैनिजारो, कैनिजारो ये क्या होता है? व्हाट इज मीन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन? इतना भारी ना, तो भारी नहीं, एकदम हल्का है दोस्तों। कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NOH के साथ कराने पर मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे रटना नहीं तो तुम समझना है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या चीज होता है? तो ACHO। ये फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे अभिक्रिया कर रहा है? तो NOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा एरो, तो क्या का निर्माण करता है? तो मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल तो 1 डिग्री अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। ये सोडियम फॉर्मेट का सूत्र है दोस्तों, याद कर लीजिएगा HCOON
ए, HCOON, सोडियम फॉर्मेट का सूत्र। तो अल्कोहल क्या होता है दोस्तों? शराब होता है। शराब देखते लोग पी कर क्या करते हैं, हम नोट करते हैं, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, है ना दोस्तों। इस तरह क्या करता है? मेथिल अल्कोहल है। तीस अभिक्रिया को हम लोग कनिजावर अभिक्रिया करते हैं। कनिजावर अभिक्रिया में क्या है दोस्तों? फॉर्मलडिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिसके अंतर्गत में मेथिल अल्कोहल और क्या निर्माण होता है? सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। ये पहला रिएक्शन है दोस्तों रीमर टीमर अभिक्रिया, और दूसरा अभिक्रिया दोस्तों फॉर्मल यानी कि कनिजारो अभिक्रिया। चलिए दोस्तों कुछ और अभिक्रिया देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। देखिए दोस्तों आगे का अभिक्रिया देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल का जो है क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? तो निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको बोल सकते हो एल्युमिनियम क्लोराइड। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, या कराने से टॉल्यूइन बनता है। टॉल्यूइन बनता है तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? फिर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो टॉल्यूइन बनता है। तो टॉल्यूइन क्या होता है, और देखिए बेंजीन है कैसे अभिक्रिया करता है इसको देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अगर दोस्तों अभिक्रिया कराना है तो यहाँ पर जैसे मान लो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ये हाइड्रोजन है दोस्तों, ये हाइड्रोजन क्या करेगा किससे? क्लोरीन के साथ में विस्थापित होगा, और CH3 इस पर जो दोस्तों जो है CH3 ये बेंजीन के ऊपर क्या होता है? संयोजन हो जाता है, संयोग कर लेता है। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉल्यूइन बनता है दोस्तों। टॉल्यूइन का ही सूत्र है दोस्तों, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का सूत्र यही है, आप समझ सकते हैं। हाँ तो टॉल्यूइन किसे कहते हैं दोस्तों? तो टॉल्यूइन इसे कहते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो टॉल्यूइन बनता है दोस्तों। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो टॉल्यूइन का निर्माण होता है। मेथिल क्लोराइड दोस्तों, मेथिल मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं दोस्तों, मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाँ क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस अभिक्रिया में टॉल्यूइन का निर्माण होता है वही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है। ये दोस्तों अभिक्रिया तीसरा नंबर था, बहुत ही भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। आगे दोस्तों स्मिट अभिक्रिया क्या है? स्मिट अच्छा स्मिट अभिक्रिया क्या है? तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, यह एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने से, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने से मेथिल एमीन बनता है दोस्तों, मेथिल एमीन, मिथाइल एमीन कह सकते हैं। एमीन क्या होता है दोस्तों? अमोनिया, देखिए अमोनिया NH3 है तो अमोनिया इसका होता है एमीन बनता है, अमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। तो स्वीट अभिक्रिया दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल दोस्तों देखिए एसिटिक अम्ल का ये सूत्र है, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, जिसके लास्ट में COOH का ग्रुप रहता है एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है। आइए दोस्तों क्या चाहिए? हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक NH3H। अभिक्रिया कराते हैं तो स्मिट अभिक्रिया से होता है, तीस अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मेथिल एमीन बनाते हैं, तीस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों क्या चीज है? ये मेथिल एमीन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो इस तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं। देख लेते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं, देख लेते हैं यहाँ पर कितना कार्बन, 1 2 कार्बन है, देखिए 1 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नाइट्रोजन 3 गो है तो नाइट्रोजन 1
2 3 हो गया। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 1 4 4 1 5, 3 3 2 5, सभी संतुलित है दोस्तों समीकरण। यह सीमित अब क्या दोस्तों, एसिटिक अम्ल का भी कराएंगे। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो मेथिल एमीन का बनाती है। चलिए दोस्तों, अगला एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, वो भी ज्यादा पूछता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, अगला अभिक्रिया लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वुड फिटिंग अभिक्रिया। ये दोस्तों क्लास 12 के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है केमिस्ट्री में। वुड फिटिंग अभिक्रिया किससे कहते हैं? यह अभिक्रिया क्या होता है? व्हाट इज वुड फिट रिएक्शन? जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर में, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na मतलब सोडियम, Na लिख दे दोस्तों, सोडियम मतलब है इसका, मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर के प्रेजेंट में आते हैं। तो ईथर के दोस्तों संकेत होता है R सिंगल O, ये ईथर होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3। R का मतलब दोस्तों एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोनों में क्या चीज है? डाई मिथाइल ईथर। ये दोस्तों क्या चीज? ईथर है, ये ईथर होता है, शुष्क ईथर यानी कि सूखा हुआ ईथर। तो जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है। तीसरी अभिक्रिया को वुड फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दोस्तों। ये क्या दोस्तों? ये क्या? जब एल्किल हैलाइड है, ये क्या दोस्तों? क्या चीज? एक्स का मतलब होता है केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन हेलो एरिन में एक्स मतलब दोस्तों होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको ट्रिक से बताया था याद करो दोस्तों कि फिर कल बाहर आए अनामिका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसे दोस्तों याद करते हैं। ये हाइड्रोजन तत्व है दोस्तों। एक्स का मतलब है दोस्तों हाइड्रोजन तत्व, आर का मतलब दोस्तों है दोस्तों एल्किल ग्रुप यानी केवल दोस्तों हो सकता है CH3, जिसमें भी आता है मीथेन ग्रुप वाला अल्केन, तो एल्किल ग्रुप होता है दोस्तों। तो कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है। तो इस अभिक्रिया को वुड फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। वुड फिट रिएक्शन में कौन का भाग लेता है दोस्तों? तो क्या लिखते हैं? तो जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड दोनों रिएक्शन करते हैं, जिसमें कौन में किसके साथ करते हैं दोस्तों? सोडियम के साथ करते हैं। तो सोडियम के साथ करेंगे तो इसमें जो है दोस्तों क्या निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है एल्किल एरिन। यहाँ पे देखिए दोस्तों आर है तो एल्किल का समूह हो गया, और क्या एरिन इसको बोल देंगे। और NaX मान लेते सोडियम थी, मान लेते हैं क्लोरीन के साथ करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर में NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों वुड फिटिंग अभिक्रिया था। आई होप यू कि जितने अभिक्रिया बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। जय हिंद।